चलिए आज हम पढ़ाएंगे आपको मेथिल अल्कोहल बनाने की पुरानी विधि। हालांकि कुछ जो है किताब में ये लिखा जाता है, बताया जाता है कि ये आपके कोर्स से हट गया है, लेकिन फिर भी जो है परीक्षा में आता है। लेकिन फिर भी ये परीक्षा में आता है। और मेथिल अल्कोहल बनाने की दो प्रमुख विधियां हैं, एक है पुरानी विधि और एक है नई विधि। पुरानी विधि से अब जो है मेथिल अल्कोहल का निर्माण नहीं किया जाता है। अब जो है नई विधि से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। नई विधि है संश्लेषण विधि। और पुरानी विधि से जो है मेथिल अल्कोहल का निर्माण जो है लकड़ी के भंजक आसवन से किया जाता है। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा किया जाता है। तो CH3OH मेथिल अल्कोहल बनाने की पुरानी विधि तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हरी लकड़ियों को जो है किसी एक बंद बर्तन कह लीजिए या ट्राली कह लीजिए, उसमें हम भर के जो है भर देते हैं और वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। वायु की अनुपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं। इसमें हमको जो है 4 चीज़ मिलते हैं। हमको इसमें जो है 4 चीज़ मिलते हैं। पहला मिलता है वुड गैस मिलता है। दूसरा मिलता है पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस एसिड मिलता है। तीसरा मिलता है वुड तार मिलता है। तीसरा मिलता है वुड तार। और चौथा मिलता है वुड चारकोल। तो जो वुड गैस होता है वो बाहर निकल जाता है गैस के रूप में। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और वुड चारकोल जो होता है ये नली में चिपक जाता है और इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। अब जो पायरोलिग्नियस अम्ल है, जो पायरोलिग्नियस एसिड है, इसी से जो है मेथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। और यूँ कहिए कि पायरोलिग्नियस अम्ल से जो है मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल और एसीटोन जो है 3 चीज़ प्राप्त होते हैं। अब पायरोलिग्नियस अम्ल में जो है आपका होता है H2O माने जल, ये जल होता है। दूसरा जो है इसमें मेथिल अल्कोहल होता है। तीसरा जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। चौथा जो है एसीटोन होता है। अब जो एसिटिक अम्ल होता है
ये 8 से 10% होता है। ये 8 से 10% होता है। मेथिल अल्कोहल जो होता है वो 3 से 4% होता है। और एसीटोन जो होता है, ये जो है आपका एसीटोन जो होता है ये होता है 2 से 3%। ये परसेंट हम इसलिए बता रहे हैं, ये कंपटीशन में जो है पूछा जाता है। नीट में कई बार पूछा गया है कि एस्टिक अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल में कितने % एस्टिक अम्ल होता है, या कितना जो है मेथिल अल्कोहल होता है, या कितना एसीटोन होता है। ये जो है उसमें कई बार पूछा गया है नीट में। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्वाभाविक है कंपटीशन की परीक्षा देनी है, तो आप इसको जो है ज़रूर पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। अब जो है जो पायरोलिग्नियस अम्ल होता है, पायरोलिग्नियस एसिड, इससे जो है हम एस्टिक अम्ल प्राप्त करते हैं। एस्टिक अम्ल प्राप्त करने के लिए इसको हम जो है चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, क्योंकि इसमें होता है एस्टिक अम्ल COOH। ये पायरोलिग्नियस अम्ल में एस्टिक अम्ल होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके जो है कैल्शियम एसीटेट बना लेता है। CH3COO का होल ट्वाइस Ca बना लेता है। और कैल्शियम एसीटेट को जो है CH3COO का होल ट्वाइस Ca को हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 द्वारा आशीवित करके जो है शुद्ध एस्टिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जो है हमको एस्टिक अम्ल प्राप्त हो जाता है और ये कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। इस प्रकार जो है हमको जो है एसिटिक अम्ल मिल जाता है, एस्टिक एसिड मिल जाता है, एस्टिक एसिड मिल जाता है। और हम जो है अब मेथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए जो है इसी पायरोलिग्नियस अम्ल में जो बचा हुआ है उसका प्रभाजी आसवन कराते हैं। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं। तो इसमें जो है हमको दो, आप समझिए यहाँ पर जो है जो एसीटोन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 56 होता है। एसीटोन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 56 होता है। जो मेथिल अल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 64.7 होता है, 64.7 होता है। CH3COCH3 ये है आपका एसीटोन, ये है आपका एसीटोन। अब इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है BP जो होता है ये होता है आपका 56 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये मेथिल अल्कोहल जो होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेथिल अल्कोहल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 64.7 होता है। तो इस प्रकार आप समझिए कि 64.7 होता है। तो प्रथम प्रभाज के रूप में जो है प्रथम प्रभाज के रूप में एसीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है। अब इससे जो है शुद्ध एसीटोन प्राप्त करने के लिए हम सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया करा देते हैं। CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3 से क्रिया करा देते हैं।
तो ये बन जाता है CH3 C, ये हो जाता है OH, ये बन गया NaSO3। अब इसको जो है हम फिर NaOH से क्रिया करा देते हैं, NaOH से क्रिया करा देते हैं। तो NaOH से जब क्रिया कराते हैं तो हमको मिल जाता है CH3 C डबल बॉन्ड एसीटोन मिल जाता है, और प्लस जो है Na2SO3 बन जाता है, Na2SO3 बन जाता है। इस प्रकार हमको जो है एसीटोन प्राप्त हो जाता है प्रथम जो है। और अब आसुत में बचा हुआ है मेथिल एल्कोहल, आसुत में बचा हुआ है मेथिल एल्कोहल। आसुत में बचा है CH3OH। अब इसको जो है हम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम CaCl2 या कैल्शियम ऑक्सैलिक अम्ल कह लीजिए, या ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल के द्वारा जो है हम इसको शुद्ध कर लेते हैं। अब शुद्ध करने का तरीका ये है कि जो कैल्शियम क्लोराइड है ये मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिस्टल बना लेता है, ये मेथिल अल्कोहल के साथ जो है मिल करके जो है क्रिस्टल बना लेता है। ये बना लेता है CH3OH इंटू 4CaCl2। इसको हम गर्म कर देते हैं, तो हमको जो है CH3OH प्राप्त हो जाता है, हमको जो है मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो है हम पुरानी विधि से या लकड़ी के भंजक आसवन से जो है मेथिल अल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए मेथिल अल्कोहल का नाम वुड स्प्रिट भी है, इसे वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे सर्वप्रथम जो है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था। और आजकल जो है इस विधि द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जाता है। आजकल जो है मेथिल अल्कोहल का निर्माण जो है संश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। अब ये संश्लेषण विधियां जो है आप पढ़िएगा कल।